रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है वो हम अपने 1 क्लास का जो है वो सिलेबस यानी जो समर टास्क का सिलेबस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जो है वो इसके अंदर हम देखेंगे कि हमने कौन सा लेसन दिया है। इसके अंदर हमने लेसन नंबर 6 की जो है वो रीडिंग दी है और इसकी एक्सरसाइज जो है वो आपने लिखनी है। तो हम इसका देखते हैं यूनिट नंबर 6। तो ये देखते हैं कि यूनिट नंबर 6 के अंदर क्या है। संडे इज़ अ फन डे। अच्छा, इसकी इंग्लिश में सिर्फ बच्चों को जो है वो रीडिंग करवानी है हमने, जैसे कि हम लोग स्कूल में करवाते हैं। इसकी अभी हम इनको उर्दू ट्रांसलेशन नहीं करवा रहे हैं, इसकी सिर्फ जो है वो आपने इंग्लिश में इसको रीडिंग करवानी है। हैरी, इट इज़ अ संडे मॉर्निंग, फरहान सेड इन अ लाउड वॉइस। अब बच्चों को हम क्लास में कैसे पढ़ाते हैं, जैसे हमने इन अ लाउड पढ़ाना, तो हमने कैसे पढ़ाना उनको स्पेलिंग्स के साथ। LOUD क्या बना, लाउड वॉइस एज ही वेक्स अप। Sunday is a fun day. On this day, Farhan's family plans to go to City Mall for shopping. इस तरीके से इस पूरे लेसन की जो है वो बच्चों को रीडिंग करवा देनी है। उसके बाद आंसर क्वेश्चंस यानी जो ये कंप्रीहेंशन इनकी एक्सरसाइज है ये इनको कॉपी पे समर टास्क में लिखवानी है। Who likes play computer games? तो वो हमने इसके अंदर सबक के अंदर पढ़ना है कि कौन जो है वो कंप्यूटर गेम्स खेलना पसंद करता है, यानी इसके लिए हमें पूरा सबक पढ़ना पड़ेगा, फिर हम इस सवाल का जवाब देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु लाइक्स फैंसी ड्रेसेस। फैंसी ड्रेसेस कौन पसंद करता है, तो इसके लिए शायद ये इसके अंदर होगा फरहान सिस्टर। ठीक है, ये देखें, फरहान मदर लाइक फैंसी ड्रेसेस। फरहान की जो मदर हैं वो फैंसी ड्रेसेस पसंद करती हैं। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु लाइक्स रीड बुक्स। किताबें पढ़ना कौन पसंद करता है, तो जो है फरहान्स फादर लाइक्स टू रीड बुक्स। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लाइक्स टू प्ले विद टॉयज़। खिलौनों के साथ खेलना कौन पसंद करता है, तो वो कौन है फरहान्स फादर बाय अ मॉन्स्टर ट्रक फॉर इल्डर डाटर फ्रॉम टॉय शॉप, क्योंकि वो जो है उसकी जो इल्डर डाटर है यानी फरहान की जो छोटी बहन है वो पसंद करती है। हाउ लॉन्ग डज फरहान्स फैमिली स्पेंड अ शॉपिंग मॉल। वो शॉपिंग मॉल के अंदर कितना वक्त गुजारते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको इस सबक को पढ़ने के बाद इसके अंदर से मिलेगा। उसके बाद जो है ये बच्चों से करवाने हैं, और इसको भी आपने ये जो है टिक द करेक्ट आंसर ये भी बच्चों को करवाने हैं। इट इज़ संडे, तो ये क्वेश्चन के बारे में इट इज़ संडे मॉर्निंग, तो ये इट इज़ संडे मॉर्निंग ये बच्चे की बुक है और मैं इसके ऊपर नहीं लगा रही, इसको ख़राब नहीं कर रही, क्योंकि बच्चों ने जाहिर है जब इसको करना होता है तो वो इसको खुद करते हैं। आगे जो है वो इसके टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स वंस, ये भी आपने बच्चों से खुद करवाने हैं। एक दफ़ा बच्चे को पढ़ के और उसको कहना है कि वो कॉपी के ऊपर खुद करें। इस लेसन की एक्सरसाइज इंतहाई ईजी है, इसलिए ये बच्चे इसको खुद से करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है वो इसके अंदर क्या है कि इसका जो रिटन काम आपने बच्चों को स्टार्ट जब करवाना है तो आपने इस तरीके से खूबसूरत सा कवर पेज बच्चों को बनवाना है। 1 क्लास के बच्चों को इस तरीके से खूबसूरत सा आपने कवर पेज बनवाना है। कोशिश करनी है कि बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे और ख़ूबसूरत कवर पेजेस बनाए जाएँ। उसके बाद इनके समर टास्क में नेक्स्ट चीज़ जो क्या है वो है राइट 20 रेमिंग वर्ड्स। और रेमिंग वर्ड्स जो हैं वो बच्चों की फेवरेट चीज़ हैं। इसके अंदर 1 क्लास के बच्चों को बहुत पसंद है रेमिंग वर्ड्स। ये 20 रेमिंग वर्ड्स मैंने लिखे हैं। कॉल, बॉल, बुक, लुक, टॉय, बॉय, रन, बन, पिन, टिन, कार, बार, फन, गन, जग, मग, डॉट, पॉट, सन, फन, रेड, बेड, फॉक्स, बॉक्स, rat, fat, hop, pop, fan, man, sit, fit, pink, drink, light, fight, pen, हैन, बिग, पिग। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि जो 20 वर्ड्स मैंने आपको करवाएं आप ये 20 वर्ड्स भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर बच्चे खुद से कुछ करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर वो खुद से अपने पास से जो है वो रेमिंग वर्ड्स बना के लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बच्चों को खुद से आइडिया होगा कि रेमिंग वर्ड्स हमने कैसे करने हैं। इनको क्लास में भी हमने करवाया है और माशाल्लाह से बच्चे हमारे जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से इनको कर भी लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स मैंने बच्चों को समझाए भी हैं, बच्चों को पता भी है, और आपने भी बच्चों को एक दफ़ा समझा देना है कि साइट वर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। साइट वर्ड्स जो होते हैं वो अल्फाज होते हैं जो बच्चे बार बार सुनते हैं, अपने इसबाक के दौरान बार बार सुनते हैं, बार बार दोहराते हैं
और ज़्यादा जुमलों में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उनको साइड वर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। और ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम हिज्जे के बगैर यानी सिलेबल के बगैर पढ़ते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं ना जिनको हम बार बार पढ़ते हैं, जैसे आई, यू, इज़, एम, आर वगैरह, तो ये हम बच्चों को याद करवा देते हैं ताकि जब वो इन्हें कहीं भी नज़र आएँ तो वो इनको बड़े आराम से पहचान लें और फ़ौरन इनको पढ़ लें। जैसे कि मैंने पहले भी एक मिसाल दी थी, मैंने बच्चों को ये बताया था कि जैसे हमारे दोस्त होते हैं तो जब हम उन्हें देखते हैं तो हम उनकी शक्ल पहचान लेते हैं ना, इसी तरह ये साइट वर्ड्स भी होते हैं जिनको देखते ही बच्चे पहचान जाएँ। ये 20 वर्ड्स हैं जो मैंने इनको समर टास्क में दिए थे और ये मैंने इनके उर्दू मीनिंग्स भी लिखवाए हैं। आई, मैं, यू, तुम, ही वो लड़के के लिए, शी वो लड़की के लिए, इट ये भी वो भी, ये किसी चीज़ या जानवर के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। आगे है वी हम, दे वो लोग, दिस ये, दैट वो, इज़ है, एम हूँ, आर हैं, इन में, ऑन पर, अंडर नीचे, अप ऊपर, डाउन नीचे यानी नीचे उतरना, गो जाना, कम आना, लुक देखो। इस तरह जो है ना वो ये चीज़ें, ये जो है साइट वर्ड्स ये आपने बच्चों को करवाने हैं। उसके आगे जो है नेक्स्ट है वो 10 सेंटेंसेस जो हैं वो दिस के साथ लिखने हैं, 10 सेंटेंसेस जो हैं वो दैट के साथ लिखने हैं, 10 सेंटेंसेस जो है वो दोज और दीज के साथ लिखने हैं। डेज ऑफ वीक हैं, 20 मिसिंग लेटर वर्ड्स हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं वो सारी चीज़ें भी आपको वर्कशीट्स के साथ जो है वो बताती हूँ, दिखाती हूँ कि वो आप लोगों ने किस तरीके से करने हैं। वो उसके एग्जांपल्स भी होंगे और वो मैं आपको बताती भी हूँ कि उनको किस तरीके से आपने करना है। अगला हमारा जो नेक्स्ट है उसमें हमने ये करना है कि हमने दिस का यूज़ करना है और 10 सेंटेंसेस बनाने हैं और ये मैंने दिस का यूज़ करके आपको 10 अगला हमारा जो नेक्स्ट है उसमें हमने ये करना है कि हमने दिस का यूज़ करना है और 10 सेंटेंसेस बनाने हैं और ये मैंने दिस का यूज़ करके आपको 10 सेंटेंसेस बना के दिए हैं। इसी तरह आगे दैट का इस्तेमाल करना है और दैट का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने 10 सेंटेंसेस बनाने हैं। इसकी भी ये मैंने एक वर्कशीट आपको बना के दी है। और आपको ये पता है कि दिस जो है वो सिंगुलर होते हैं, नज़दीक की चीज़ों के लिए होते हैं, और दैट जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, दूर की चीज़ों के लिए। दीस जो होते हैं वो नज़दीक की चीज़ों के लिए होते हैं जो ज़्यादा हों यानी प्लूरल हों, और दोस्त जो होते हैं वो दूर की चीज़ें जो ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं उनके साथ हम दोज लगाते हैं। तो दिस, दोज, दैट और इनका फ़र्क तो ऑलरेडी हमने आपको समझाया हुआ है। आगे ये डेज़ ऑफ वीक हैं, ये आपने लिखने हैं 5 टाइम्स और ये जो है ये आप देख लें, ये वैसे याद है बच्चों को। इस तरीके से आप कोई अच्छी सी वर्कशीट बना के बच्चों को दे सकते हैं। आगे हमने इनको दिए हैं मिसिंग लेटर्स, 20 मिसिंग लेटर्स। तो ये इस तरीके से भी आप दे सकते हैं, रीअरेंज करने के लिए बच्चे को दे दें। और उसके बाद जो है जो नेक्स्ट वर्कशीट है जैसे ये वाली आप देखें, इसके अंदर अब एक एक लेटर हमने जो मिसिंग स्टार्ट वाला किया हुआ है, आप स्टार्ट वाला लेटर भी मिसिंग कर सकते हैं और सेंटर वाला भी, कोई भी एक एक जो है वो वर्ड आप बीच में से अल्फ़ाबेट जो है वो उसको मिसिंग करके इस तरीके से बच्चे को कलरफुल और अच्छे वाली जो है वो काम करवा सकते हैं। और जैसे मैंने मदर्स को ये बात बताई थी कि जिसका समर टास्क सबसे अच्छा लिखा हुआ होगा, कलरफुल होगा, उसको इनाम दिया जाएगा। तो कोशिश ये करनी है कि ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत जो है वो आप वर्कशीट्स बनाएं। और आगे इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने वर्कशीट बनाई है इसके अंदर ये मैंने बच्चों की इंग्लिश रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए बनाई है। आपने इनको बच्चों को रीड करवाना है, ये दिखाने हैं बच्चों को और बच्चों से कहना है कि इसको रीड करें। एप्पल, माई बिग एप्पल। ये इसी तरह ये जिन चीज़ों के जैसे बैग है, और ये बहुत ईजी वर्ड है, इनके अंदर मैंने साइट वर्ड्स का भी यूज़ किया है। जो साइट वर्ड्स मैंने इनको दिए हैं उन साइट वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया है ताकि बच्चे साइट वर्ड्स को पहचान के इस तरीके से पूरा सेंटेंस पढ़ सकें। और ये बहुत कलरफुल और प्यारे से हैं, ये आप बच्चों को दिखाएं और उनको ये वीडियो दिखा के उनसे ये रीड करवाएं आप, और वो बड़े अच्छे तरीके से इनके जो है वो स्पेलिंग्स पढ़ेंगे और इन सेंटेंस को पढ़ लेंगे। ये हमने इनकी रीडिंग के लिए ये मैंने इनकी वर्कशीट्स बनाई हैं। उसके बाद अगर आप लोगों को ये वर्कशीट्स चाहिए होंगी तो ये भी हमारे पास अवेल होंगी बच्चों के लिए। ये आपने बच्चों को जो है ये इस तरीके से इसकी रीडिंग करवानी है। एंड पे मैंने जो है वो ये सारी वर्कशीट्स करवा के आगे एक बड़ी मैंने इनके लिए खूबसूरत सी चीज़ रखी है, अच्छी चीज़ रखी है, जिससे हम ये देखेंगे कि आया बच्चे को रीडिंग अगर वो कर रहा है तो क्या उसको रीडिंग की समझ आ रही है। जैसे दिस, दैट, दोज, दीज को वो पढ़ लेता है, जैसे कैट, माई बिग कैट। इसी तरह हमने शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज़ बना के
उनकी मैंने वर्कशीट्स बनाई हैं ताकि बच्चा उन वर्कशीट्स को पढ़े और वर्कशीट्स को पढ़ने के बाद वो कुछ आंसर्स दे। क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके आया उसको आंसर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और ये वाली जो वर्कशीट्स हैं जो मैंने रीडिंग के लिए दी हैं, ये 1 क्लास को आपने लाजमी इसमें से रीड आउट करवानी है तमाम बच्चों को, ताकि जब स्कूल ओपन हो हम उनसे सुने तो उनको ये सारी चीज़ें आती हों। उसके अलावा ये जो नेक्स्ट मैंने अब ये जो अप वर्कशीट है, इस वर्कशीट के अंदर देखें ये मैंने 10 सेंटेंसेस दिए हैं। ये आपने बच्चे से वो करवाने हैं, रीड आउट करवाने हैं। इनके अंदर कुछ साइट वर्ड्स भी हैं, उसके अलावा कुछ बड़े वर्ड्स भी हैं जिनको बच्चा रीड आउट